बताइएगा कि एक आम आदमी के लिए गोल्ड क्या इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी आ रहा है। सो फेस्टिव सीजन में हम अक्सर देखते हैं कि गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एक आम आदमी के लिए क्या इम्पोर्टेंस है गोल्ड की? देखिए, अगर मैं हिंदुस्तान के आम आदमी की बात करूं तो उसके लिए गोल्ड की अहमियत एक अलग है बजाय कि यूएस, यूरोप या जापान के एक आम आदमी से। बिल्कुल सही। तो हमारे यहाँ जो है वो हजारों साल से एक प्रथा रही है कि गोल्ड को जो है वो सिर्फ एक कमोडिटी के तौर पर नहीं देखा गया है। हुँ। गोल्ड को एक एक प्रेशियस मेटल जिसकी कि हमारे जो कि हिंदू धर्म से भी कहीं ना कहीं जो है जुड़ा हुआ है। शायद हिंदू धर्म जो है पूरे वर्ल्ड में इकलौता ऐसा धर्म है जहाँ पे कि कुछ ऐसी तिथियां होती हैं पूरे साल में। धनतेरस हो गया, अक्षय तृतीया हो गया, नवरात्रे हो गए, दिवाली हो गया, या फिर हमारा इवन वेडिंग सीजन हो गया, जहाँ पे एक हमेशा से एक जो है वो चीज एक्सेप्ट की गई है कि भाई वहां पे गोल्ड खरीदना जो है वो शुभ है। ना केवल गोल्ड को एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा गया है, बल्कि गोल्ड को खरीदना जो है वो शुभ माना गया है शुभ माना बहुत जाता सारे ओकेशंस पे। है। राइट। सो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी जो है गोल्ड की एक इम्पोर्टेंस है, और शायद यही वजह है कि पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो इस टाइम कोई 1,70,000 टन आज तक जितना भी गोल्ड माइन हुआ है प्री हिस्टोरिक टाइम से लेके आज तक, अगर मैं हम सबको ऐड कर देंगे तो 1,70,000 टन है। उसमें से एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, मगर तकरीबन जो है ये तय है कि हिंदुस्तान में उस 170 में से जो है तकरीबन 35,000 से लेके 45,000 टन हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में और है। ये उन हालात में है जबकि हिंदुस्तान कभी भी गोल्ड का कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं रहा। राइट। हम हमेशा से गोल्ड के वर्ल्ड के नंबर वन या नंबर टू कंज्यूमर रहे हैं। हुँ। इस टाइम हम तकरीबन, आप मान के चलिए, हम और चाइना ऑलमोस्ट एक बराबर पायदान पे हैं। और हम सबसे बड़े इंपोर्टर रहे हैं हुँ। क्योंकि चाइना की गोल्ड प्रोडक्शन बहुत है। तो वो जितनी वो गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं उतना ही तकरीबन वो गोल्ड कंज्यूम भी कर लेते हैं। इंडिया की ऑलमोस्ट पूरी की पूरी जो गोल्ड कंजम्पशन है वो बाहर से इंपोर्ट होके आती है। तो आज अगर पूरे विश्व का हम 20 से लेके 25% अगर गोल्ड हिंदुस्तान में मौजूद है, जबकि हिंदुस्तान कभी भी बड़ा प्रोड्यूसर नहीं रहा, हुँ। तो इससे आप मान के चल सकते हैं कि हमारी जो एक प्रथा रही है, हमारा जो हिंदू धर्म है, या एक हमारे यहाँ जो लोगों की एक मानसिकता है, वो किस कदर जो है वो गोल्ड से जो है वो जुड़ी हुई है। भावनाएँ भी लोगों की गोल्ड से जुड़ी हुई होती हैं। बिल्कुल। एक इन्वेस्टर के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है गोल्ड? देखिए, अगर मैं भावनात्मक कारणों से, अगर मैं थोड़ा हटके अगर मैं बात करूं, हुँ। तो गोल्ड जो है वो एक बहुत बहुत सिग्निफिकेंस रखता है एक आम निवेशक के लिए। बिल्कुल। अगर मैं पिछले 2-3 हजार साल की बात करूं हुँ। तो विश्व में ऐसे कुछ समय आए हैं, ऐसे काल आए हैं जब गोल्ड जो है वो एक मेन करेंसी के तौर पे जो है उभर के आया है। बिल्कुल। हुँ। स्पेशली जो है जब बहुत बड़े वॉर्स होते हैं, हुँ, या हुँ, हुँ, जब हुँ, हुँ। जैसे हमने रोमन सिविलाइजेशन में देखा, जब रोमन सिविलाइजेशन अपने चरम उत्कर्ष पे थी, तो उस समय जो है वो गोल्ड की जो है वो कीमत जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं थी। मगर वो जैसे-जैसे जो है वो जो सिविलाइजेशन है, जब वो अपने जैसे-जैसे वो ढलती चली गई, हुँ। ऐसे-वैसे जो है गोल्ड का जो है दाम बढ़ता चला गया। हुँ। तो जो टाइम्स ऑफ कियोस हैं, टाइम्स ऑफ रेवोल्यूशन हैं, या टाइम्स ऑफ वॉर हैं, ऐसे में हमेशा ही जो है गोल्ड ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए, या हर सिविलाइजेशन के लिए, या हर कॉन्टिनेंट के लिए एक बहुत अहम धातु के तौर पे जो है, एक बहुत अहम वेल्थ या बहुत अहम करेंसी के तौर पे उभरा है। हुँ। मगर अब चूंकि हम 21वीं शताब्दी में हैं, तो वो सारी चीजें जो किसी जमाने में बहुत कॉमन हुआ करती थी कि सिविलाइजेशन आ रही हैं, जा रही हैं, रिजीम चेंज हो रहे हैं, वो चीजें आज की डेट में उतनी नहीं होती हैं। मगर फिर भी एक आम निवेशक के लिए गोल्ड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कुछ ऐसे समय होते हैं जब, जैसे मान लीजिए, अगर इन्फ्लेशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, बिल्कुल। हुँ। जो कि
हमने अभी डेवलप्ड वर्ल्ड में तो उतना ज़्यादा नहीं देखा है, मगर अगर मैं टर्की की बात करूं या मैं अर्जेंटीना की बात करूं या मैं कुछ साल पहले वेनेजुएला और जिम्बाब्वे की बात करूं, तो वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन थी जो कि हजारों लाखों परसेंट की इन्फ्लेशन थी। वहां पे लोगों ने जो है वो गोल्ड को अपनाया, क्योंकि उनको मालूम था कि उनकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू शायद हो सकता है और कम होती चली जाए, मगर अगर वो गोल्ड खरीद के रख लेंगे तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी या बढ़ने की भी पूरी संभावना है। राइट। तो मैं ये समझता हूं टाइम्स ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, टाइम्स ऑफ एक्यूट स्लोडाउन या रिसेशन, या अगर ब्याज की दरें बहुत ज़्यादा कम हैं और जो है वो इन्फ्लेशन के जगह अगर हम डिफ्लेशन के माहौल में हैं, तो आप ये मान के चलिए अगर हम डिफ्लेशन में हैं या हम हाइपर इन्फ्लेशन में हैं या ब्याज की दरें बहुत ही कम है पूरे वर्ल्ड में, और या फिर जो है एक पूरे वर्ल्ड में एक स्लोडाउन है, जैसा कि हमने 2020 में देखा या उससे भी पहले हमने कई बार देखा पिछले 20-30 सालों में, ऐसे समय में गोल्ड जो है वो आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है। बिल्कुल। और आपकी बाकी एसेट क्लासेस हो सकता है उस टाइम नेगेटिव जा रही हूं, मगर गोल्ड आपकी वैल्यू को होल्ड करता है, रादर आपकी वैल्यू को, पोर्टफोलियो की वैल्यू को बढ़ाता है। राइट। तो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में एक किस्म से जो है वो एक स्टेबलाइजिंग रोल प्ले करता है, काउंटर साइक्लिकल रोल प्ले करता है, जो कि एक निवेशक के लिए बहुत बहुत एक इम्पोर्टेंस रखती है ये चीज। दिवाली में गोल्ड की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, अगर मैं धर्म से उसको, हिंदू धर्म से अगर मैं उसको कनेक्ट करूं तो डेफिनेटली जो है ये एक जो है हमारी प्रथा रही है कि जो भी हमारे बड़े जो त्योहार होते हैं उसमें जो है वो एक प्रथा रही है कि आप अपने, चाहे थोड़ा सा ही आप खरीदें, मगर आप थोड़ा सा जो है वो गोल्ड खरीदें, गोल्ड चाहे आप खरीदें। उसको आभूषण के फॉर्म में खरीदें और चाहे आप उसको गोल्ड के कॉइन या एक छोटे गोल्ड के जो हैं वो बिस्किट के फॉर्म में आप उसको खरीदें। तो ये एक हमेशा से जो है ये एक प्रथा चली आ रही है। मगर जहां तक हमारा सवाल है, देखिए हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत विभिन्न अलग अलग राष्ट्रीयों से और अलग अलग धर्मों से जो है हमारे पास क्लाइंट्स हैं, हमारे पूरे वर्ल्ड में हमारे क्लाइंट्स हैं। तो जाहिर है कि जो बाकी धर्म के लोग हैं या जो हिंदुस्तान के बाहर के लोग हैं, उनके लिए जो है वो उसकी एक सिंबॉलिक या उसकी इमोशनल जो इम्पोर्टेंस है वो उतनी ज़्यादा नहीं उतनी है। ज्यादा नहीं तो होगी। हम अपने सारे क्लाइंट्स को हम इस तरीके से एडवाइस करते हैं कि अगर हमें लग रहा है, हमारी जो अप्रोच है फंड मैनेजमेंट की वो मैक्रो टॉप डाउन है। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो एक इकोनॉमिक साइकिल है पूरे वर्ल्ड की, हम उस साइकिल में कहाँ पे हैं, हम हिंदुस्तान के लिए उस साइकिल में कहाँ पे हैं, और उसके हिसाब से हम ये तय करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी एसेट क्लास अच्छा करेगी और कौन सी एसेट क्लास खराब करेगी। बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि अगले 3-4 साल में गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो चाहे वो दिवाली हो और चाहे वो ईद हो या कोई भी अवसर है, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 4 साल में गोल्ड एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, तो हम गोल्ड के बायर हमेशा रहेंगे। राइट। और अगर हमें ऐसे भी समय आए हैं जब हमें गोल्ड कोई बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट नहीं लगा था, फॉर एग्जांपल 2011 से लेके 2015-16 तक गोल्ड एक काफी ज्यादा जो है वो एक दबी हुई एसेट क्लास थी और वो अपने बुल मार्केट टॉप से काफी नीचे चल रहा था। तो ऐसे कई साल गए हैं जहां पे हमने गोल्ड को, गोल्ड में निवेश करने की कभी भी सलाह नहीं दी, मगर अब समय बिल्कुल बदल गया है। हमारा ऐसा खास मानना तौर पे है, कोविड के बाद से सिचुएशन काफी ज्यादा बदल गई है। देखिए कोविड के समय में तो सिचुएशन बदली थी, मगर कोविड के बाद क्या हुआ कि ब्याज की दरें बहुत तेजी से बढ़ने लग गई 2021-22 के बाद। राइट। तो वहां पे फिर जो है वो गोल्ड पे थोड़ा अंकुश लग गया, मगर मुझे लगता है कि ब्याज की दरें जितनी भी बढ़नी थी वो काफी हद तक बढ़ चुकी हैं। डॉलर इंडेक्स को जितना बढ़ना था वो बढ़ चुका है। राइट। ऐसे में मुझे बहुत क्लियरली ये दिख रहा है कि गोल्ड जो है डॉलर टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो अभी तकरीबन $1965 के करीब है, 1965। मेरा ऐसा मानना है कि इसी समय अगले साल गोल्ड जो है डॉलर टर्म्स में कोई $2400 होना चाहिए और रुपी टर्म्स में जो है मुझे 70,000 के ऊपर का भाव दिखता है।
तो ऐसे में जो है हम गोल्ड के निवेश की बिल्कुल सलाह देंगे, बल्कि धीरे-धीरे पोर्टफोलियोज़ में हायर एंड हायर एलोकेशन टू गोल्ड की हम लोग राइट। सलाह देंगे। तो हुँ, हुँ। जहाँ तक हमारा निवेश का सवाल है, वहाँ पे हमारे लिए जो है वो दिवाली और धनतेरस उतने ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट डेज़ नहीं हैं। अगर हमें लगता है कि धनतेरस से 1 दिन पहले या 1 हुँ, हफ्ते हुँ। बाद अगर गोल्ड का भाव कम होगा, तो हम उन तिथियों पे खरीदेंगे बजाए कि धनतेरस पे। मगर देखिए, चूँकि हमारी भावनाएँ बहुत लोगों की जुड़ी हुई हैं, राइट। तो उनको हम ये ज़रूर कहते हैं कि भई ठीक है, आप जो है अगर आपको गोल्ड हमें नहीं भी लग रहा कि कोई बहुत अच्छा निवेश का जो है वो उसमें अभी बनता है, तो भी हम उनको कहेंगे कि थोड़ा बहुत जो है अगर आपकी भावनाएँ जुड़ी हुई हैं, तो थोड़ा बहुत शुभ के लिए तो आप ले शुभ के लीजिए लिए फिज़िकल खरीद लो, गोल्ड। राइट। मगर जहाँ तक निवेश का सवाल है, वहाँ पे सब कुछ जो है हमारे सिनेरियो और आउटलुक के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ पे जो है हम अपने आप को हमारी भावनाओं से या हमारी जो प्रथा चली आ रही है या हिंदू धर्म से हम थोड़ा-सा जो है वो हट के उसको देखते हैं।